Don't follow me, you won't make it. This is रॉयल बुलेट फैमिली। ईमान में तो है खोट और सोचते हो कि कमल भाई को दे देंगे चोट। बहुत दूर है भाई कमल भाई से तुम। आज होगा बहुत बड़ा खुलासा, और खुलासा किस चीज़ का, क्या सही क्या गलत, ये आज की वीडियो का शीर्षक है। और आपको पता चलेगा मॉडिफिकेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें। क्या हमें ये चीर हरण करना चाहिए अपनी बुलेट का? मैं अपनों का कमल आनंद। हेलो रॉयल बुलेट फैमिली, मैं अपनों का कमल आनंद। सभी भाइयों को राम राम, अस्सलाम वालेकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय जवान जय किसान, जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं किसी बात की, एक बार फिर हाजिर है आपका अपना कमल आनंद। जी हाँ, जो अपने होते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई बोलने के लिए बहुत जिगरा चाहिए दोस्तों। सच्चाई, एक ऐसी सच्चाई जो कि आज तक किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी रॉयल एनफील्ड से प्यार करने वाले ने या रॉयल एनफील्ड के ब्लॉगर्स ने, किसी ने आपको नहीं बताई। वो क्या है कि जब हम मॉडिफिकेशन कराते हैं, हर बंदा रॉयल एनफील्ड खरीदता है, उसमें मॉडिफिकेशन कस्टमाइज करवाता है बुलेट को। पिछला टायर चौड़ा कर दो, 150 डाल दो, 240 डाल दो, 200 डाल दो। अब होता क्या है उसके अंदर? सबसे पहले मेरे यहाँ जो है आज ये पूरा, ये आप देखेंगे सामान जो पड़ा है, ये पड़ा है प्रदीप भाई की गाड़ी का। ये थी क्रोम 500 सीसी। इसको हम बना रहे हैं बाप रे बाप, और पीछे डाल रहे हैं 15 इंची का टायर। पहले आप एक बार सामान देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको आज की वीडियो का जो है बताऊंगा कि आज मैं बोलने क्या जा रहा हूं, किस चीज़ का खुलासा करने जा रहा हूं। मैं अपनों का कमल आनंद। डोंट फॉलो मी, यू वॉन्ट मेक इट। दिस इज रॉयल बुलेट फैमिली। ईमान में तो है खोट और सोचते हो कि कमल भाई को दे देंगे चोट। बहुत दूर है भाई कमल भाई से तुम। देखिए, इसको कहते हैं बाप रे बाप। ये ऐसे ही नहीं बनती हैं गाड़ियाँ बनाने के लिए परवरदिगार का, अल्लाह ताला का, खुदा ख्वाजा गरीब नवाज का, सच्चे बादशाह का, वाहिगुरु का और भगवानों का, देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहिए, तब जाके गाड़ियाँ तैयार होती हैं। जितनी बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं वो बिना उनके गुरुओं के आशीर्वाद से नहीं बनती हैं। ये देखो, ये होता है पेंट जॉब। और ये जब गाड़ी बन के आप लोगों के सामने वीडियो आएगा ना, आप लोग खुद कहेंगे कमल भाई मज़ा आ गया। अब वो देखो टैंक, चमचमाता हुआ टैंक। ये देखिए टैंक, रॉयल एनफील्ड मेड लाइक गन। ये कोई स्टिकर नहीं है, ये है इसके टूल बॉक्स। और ये गाड़ी प्रदीप भाई की, ये तो पूरा पेंट जॉब है बॉडी का। और उसके बाद ये इसका डिस्क हो गया, वो उसका हैंडल, RD 350, शॉकर्स, बैटरी कवर, एयर फिल्टर कवर, और ये इसका बैक रेस्ट है। इस गाड़ी में बैक रेस्ट भी लगेगा। और ये पूरा सामान देखिए जो इसका फिटिंग का है वो सारा यहाँ पड़ा हुआ है इधर। और ये छोटी छोटी सारी चीज़ें, ये नहीं कि कस्टमर के पैसे लगवाने हैं, 1 रुपया नहीं लगवाया। सारी जो चीज़ें पेंट हो सकती हैं वो सब पेंट करवाई हैं। चाहे वो उसकी सीट का स्टैंड हो, चाहे साइड स्टैंड हो, चाहे उसका ये फ्रंट का हेडलाइट का ये कवर हो। और उसके बाद ये इंजन हुआ मैट ब्लैक। बहुत लोग पूछते हैं कमल भैया इंजन मैट ब्लैक पे क्या लगता है? अरे बड़ी मेहनत लगती है यार, बिना मेहनत के काम नहीं होता। कोई सोचे कि बिना मेहनत के काम हो जाता, नहीं। और बड़े रीजनेबल पैसे हम लोग लेते हैं। ये नहीं कि ऊट पटांग 2 लाख दे दो, 1.5 लाख दे दो। अबे किसी के घर में पड़े हैं क्या, उठा के दे दें? कहाँ से दे दें भाई? अगर बुलेट लिया तो इसका ये मतलब नहीं कि कपड़े उतार लिए जाएंगे हमारे, बिल्कुल नहीं उतरेंगे भाई। रॉयल बुलेट इसी तरीके से काम कर रही है और इसी तरीके से काम करेगी। ये देखो इंजन पे कितनी मेहनत होती है। पूरी गाड़ी खुलती है तब जाके इंजन पेंट होते हैं। अब जब खड़ी गाड़ी में इंजन पेंट कराया जाता है तो उसका इम्पैक्ट डिफरेंट आता है, लेकिन जब खुल के गाड़ी पेंट होती है तो इंजन देखिए कितना शानदार तरीके से पेंट हुआ है। कहीं पे भी कोई कमी आपको नहीं नजर आएगी। तभी रॉयल बुलेट नहीं, रॉयल बुलेट फैमिली है। ये देखिए टायर्स, अगर 2200 रुपये का टायर आता है तो इतने का यहाँ बिकता है। ये नहीं कि इन टायरों के मैं आपसे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये ले रहा हूँ। ये 140 नंबर टायर, ये इसका स्विंग आर्म, और ये पूरी मेहनत से सारी चीज़ें तैयार होती हैं। ये इसका फ्रेम। अब आप ये सारा सामान देख सकते हैं, ये जेन्युइन इसका सारा सामान है और यही फिट होगा। कोई भी इसके अंदर ऐसी चीज़ फिट नहीं होगी जिससे हमारी गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाए। दोस्तों आपने देखा, एक एक पेंट जॉब देखा, एक एक सामान देखा, एक एक स्पेयर पार्ट खुला हुआ देखा कि किस तरीके से 0 लेवल से गाड़ी हम बनाना शुरू करते हैं। और आप लोग उसको इतना प्यार देते हैं, उस गाड़ी को इतना प्यार देते हैं कि जो हमारी पहले बाप रे बाप थी वो होने वाली है 1 मिलियन नियर अबाउट पहुंच चुकी है। मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपनी रॉयल बुलेट परिवार का। और आज ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, जब ये तैयार होगी तो इसका भी वीडियो बनेगा। अब आते हैं कस्टमर्स
हमारे पास वीडियोस भी देखते हैं, हमें भी देखते हैं, और यूट्यूबर्स जो हैं उनके भी ब्लॉग्स देखते हैं, आते ही कहेंगे इतना चौड़ा टायर डाल दो। मैं आज आप लोगों से ये खुलासा करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि क्या रॉयल एनफील्ड का जो जेन्युइन फ्रेम है उसको काट के मॉडिफिकेशन की जाए? बिल्कुल नहीं, मेरा ये मानना है। शौक जो है उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन जब मॉडिफिकेशन करानी है तो प्लीज़ अपनी बुलेट का फ्रेम मत काटो यार। फ्रेम काटना मतलब अपने चीथड़े करना और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी कर देना। अब फ्रेम कैसे लोग काटते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये है फ्रेम, इसके ऊपर बुलेट तैयार होती है। इस फ्रेम की जो वेल्डिंग्स हैं जहाँ पर ये पूरा फ्रेम तैयार हुआ है, ये जेन्युइन है। अब कोई इसको यहाँ से काटता है, मैंने देखा है, बड़े बड़े दिग्गज हैं इस लाइन के मॉडिफिकेशन वाले, उनका अपना काम है भाई चीड़ फाड़ करना, मेरा काम नहीं है चीड़ फाड़ करना। सही ये है कि इसको मैंने चीड़ फाड़ नहीं किया और मैं इसके अंदर 140 साइज़ या 150 साइज़ का टायर डालता हूँ। हम लोग ये स्विंग आर्म लगाते हैं, बड़ा हैवी है भाई, ये देखो, ये 3 इंच लंबा स्विंग आर्म है। ये फ्रेम का पार्ट नहीं है, ये स्विंग आर्म है। इसको हम लगाते हैं झूला जिसको कहा जाता है। इसके बुशेस नहीं डलवाते हैं, इसका एक्सल प्रॉपर तरीके से थंडरबर्ड वाला लगता है लंबा, और इसमें डल जाता है पीछे 15 इंची का टायर, और वो होता है इतना चौड़ा। ये देखो दोस्तों, ये है हमारी पिछली टायर की विड्थ, ये हाइट। आप लोगों ने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी, जैसे आपने सोनीपत वाली, उसके बाद तो लाइन लगी हुई है 15 इंची की। पिछले टायर में जो हम फिट करते हैं कोई जुगाड़ नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं फ्रेम नहीं काटता हूँ कि इसको काट के दोबारा वेल्डिंग करूँ, क्योंकि एक बार कंपनी का फ्रेम कट गया, ये दोबारा स्टॉक की तरह नहीं बन सकता। अब होता ये है कि आपने तो करवा ली मॉडिफिकेशन, जैसे आपने कुछ भी 15 इंची का टायर लगवाया, कुछ भी करवाया, और कल को आपको अपनी गाड़ी वापस स्टॉक बनानी है तो कटे हुए फ्रेम में नहीं बनेगी, जितना मुझे जानकारी है। अब इस फ्रेम में हम अपनी गाड़ी वापस इलेक्ट्रा हो, क्लासिक हो, स्टैंडर्ड हो, या थंडरबर्ड हो, या हिमालयन हो, तो हम उसको वापस अपनी स्टॉक बना सकते हैं। ये टायर उतार के रख दिए साइड पे, अपने जेन्युइन सारा सामान लगा लिया, हमारी गाड़ी वापस स्टॉक हो जाती है। अब मॉडिफिकेशन है तो यही सामान इसी में लग रहा है, जिसमें जैसे आप ये 15 इंची का ये टायर देख रहे हैं जो हम इस फ्रेम में लगाएंगे। आपने स्विंग आर्म देखा। अब उसके बाद ये है इसका मेन चीज़, स्पॉकेट। ये जेन्युइन स्पॉकेट है। जो जेन्युइन स्पॉकेट बनाते हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करके इसकी लेंथ बढ़वा ली। अब जो चौड़े चौड़े टायर डालते हैं वो क्या करते हैं कि इस पॉकेट की जगह उसके अंदर KTM, यामा, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों का सामान लगा के और पैसे कमाते हैं। भाई उनका काम है पैसा कमाना, पैसा कमाना भी चाहिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, ज़रूरत भी पड़ती है पैसे की। लेकिन अगर आप अपनी बुलेट से प्यार करते हैं तो कमल भाई की रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने इस फ्रेम को ना छिड़वाएं, इसके बाद कुछ भी छिड़वा लें, कुछ भी करवा लें इस गाड़ी में, इस फ्रेम को आपने नहीं छिड़वाना। ये है सही। और गलत ये है कि अगर फ्रेम छिड़वा के आप इसमें 200 का टायर डालते हैं तो मेरी नज़र में तो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना देसी भाषा में, कतई गलत है, वो बिल्कुल गलत है। तो ये जब गाड़ी रेडी होगी ना तो आपको दिखेगी कि हमने बाप रे बाप कैसे बनाई। अब आती है बात फ्रंट की। लोग KTM के शॉकर लगाते हैं 11, 12, 15 हज़ार रुपये के, ऊपर की टी चेंज करते हैं और गाड़ी आगे से कर देते हैं हैवी। अब वो ना चलने लायक, ना जीने लायक, ना मरने के लायक। अब वो गाड़ी एक शो पीस बन के तैयार हो जाती है, फिर उसके बाद वो आ जाती है OLX पे बिकने के लिए कि भैया गाड़ी तो चलती नहीं है, जिससे बनवाई है वो सुनता नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले टायर चौड़े डालने हैं तो 110, 90, 19 से बढ़िया नहीं है। अगर हाइट छोटी करनी है तो 120, 80, 18 डाल दो, लेकिन उससे भी चौड़ा करना है तो ये समझ लो कि गाड़ी की रेड मारनी है। कभी किसी ने नहीं समझाया होगा, लेकिन मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ कि मेरी द्वारा की गई मॉडिफिकेशंस वो ऑलमोस्ट जेन्युइन टाइप होती हैं। मैं जेन्युइन तो कहूँगा नहीं, क्योंकि कंपनी जो टायर डाल के दी है 120, 80, 18 या 110, 80, 18 या पीछे का 3, 50, 19 या 3, 25, 19, उसको हम 15 इंची में कर देते हैं तो जेन्युइन नहीं है। लेकिन जेन्युइन टाइप कि हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे हमारी गाड़ी बर्बाद हो रही हो। अब ये फ्रंट का टायर है, ये देखिए, ये 90, 90, 19 है। अब 110 और चौड़ा हो जाएगा। 110 कितना चौड़ा होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फ्रंट में ये 90, 90, 19 है और ये है 110, 90, 19। ये मेरी गाड़ी का टायर है, अभी यूज़ करना है मैंने, लेकिन आप चौड़ाई देख लीजिए। फ्रंट में इससे ज़्यादा चौड़ा टायर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। गाड़ी की कटिंग नहीं होगी। आप उसको जब लिटाएंगे या भगाएंगे और 80 की स्पीड पर उसको टर्न मारेंगे तो प्रॉब्लम आएगी, आवाज़ करेगी 100%। तो मैं तो भाई
थोड़ा सा लीगल की तरफ ज़्यादा ध्यान देता हूँ, इलीगल की तरफ कम ध्यान देता हूँ। अब ये गाड़ी जब पेंट जॉब होके पूरी तैयार होके जाएगी तो पुलिस वाले या कोई भी और जगह पे है, मानता हूँ कि दिल्ली जैसे शहर में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी कुछ अलग से तैयार हुई हुई है और वो पुलिस वाले को नज़रों में आती है कि इसमें टायर तो बहुत चौड़ा स्कॉर्पियो वाला डाल दिया है, 100% चालान होता ही होता है। शहर से बाहर तो आप वैसी बुलेट्स चला सकते हैं, लेकिन शहर में बहुत मुश्किल हो चुकी है। जहाँ पर 15 साल पुरानी गाड़ी मुश्किल हो चुकी है, तो वहाँ पर मॉडिफिकेशन करा के, फ्रेम कटवा के, बुलेट को हार्ले बना के ज़रूर बनानी चाहिए। ज़्यादा पैसा ज़रूर बनाओ, लेकिन एक लिमिट तक बनाओ। लिमिट से बाहर करोगे तो ये फ्रेम भी अपने आप में एक, इसकी भी एक ज़िंदगी है, इसकी तरफ ध्यान दे के चलना चाहिए। जो बुलेट प्रेमी है, मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो बुलेट से प्यार नहीं करते उनको पता ही नहीं है। तो जैसे ये 90-90-19, ये 110-90-19, इससे ज़्यादा मोटा टायर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यही समझाना चाहता हूँ आज की इस वीडियो में कि मॉडिफिकेशन कराओ दोस्तों, क्यों ना कराओ, लेकिन मॉडिफिकेशन एक लेवल तक कराओ जिससे हमारी बुलेट कभी ख़राब ना हो। कभी अपने जेन्युइन फ्रेम को मत छिड़वाओ। एक टायर का लिमिट है कि 150 तक टायर पीछे डाल दो तो गाड़ी खिंच जाती है, 350, 500 सीसी भी आराम से खिंच जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब ये गाड़ी जब रेडी हो जाएगी, जी हाँ, जब ये गाड़ी बिल्कुल तैयार हो जाएगी तो इसकी जब वीडियो बन के आएगी तो वो कुछ अलग ही होगी। जैसे मैं आपको ना, आपने अभी से इसका पहले देखे हैं सामान, मैं थोड़ा सा आपको इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ जो सामान पड़ा हुआ है। जैसे ये देखिए, ये रियर एक्सल है, ये रियर एक्सल है जो हमारा इस 15 इंची के अंदर लगना है और फर्स्ट क्लास फिटिंग के साथ लगेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है इसके अंदर, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई इसके अंदर जुगाड़ नहीं किया हुआ। ये इसका फ्रंट एक्सल है, ये फ्रंट के अंदर लग जाएगा, कोई जुगाड़ नहीं, सब कुछ जेन्युइन काम, जेन्युइन तरीके से। इस तरीके की मॉडिफिकेशन के लिए आप मुझे कॉल करें। उल्टी सीधी गाड़ियों की फ़ोटोएं ना भेजें कि भाई ऐसी बना दोगे, ऐसी बना दोगे, ये इतने पैसे मांग रहा है, वो इतने पैसे मांग रहा है। भाई मेरा जो मांगने का ढंग है वो लीगल का है, इलीगल का मेरे पास कोई जुगाड़ नहीं है। ना मेरे पास ऐसे मैकेनिक हैं, ना मेरे पास वेल्डिंग सेट हैं कि मैं कुछ वेल्डिंग काटता रहूँ और वेल्डिंग करके उसका फ्रेम चौड़ा करता रहूँ। मुझे ऐसी कस्टमाइज बाइकें नहीं करनी। आपकी अंतर आत्मा जिस चीज़ को अलाउ करे वो काम करना चाहिए। मेरी अंतर आत्मा अलाउ नहीं करती, तो ये खुलासा मैंने आज आपके साथ किया है। ये पूरी रिस्टोरेशन है बाप रे बाप की। इस तरीके से मेहनत होके बनती है, ये नहीं कि खींचा धागे को और गाड़ी तैयार होगी। गाड़ी तैयार करने में बड़ी मेहनत लगती है। और इसी वीडियो में एक 500 क्रोम क्लासिक 2016 मॉडल हमने रेडी करी। भाई लेने जा रहे थे स्टैंडर्ड नई, इसको बेच के। मैंने कहा मत बेचो, हम आपकी ही गाड़ी को स्टैंडर्ड बना देते हैं और आप अपनी गाड़ी स्टैंडर्ड चलाओ। देखिए 500 क्रोम नितिन भैया हैं, हमारे साथ हर महीने वैष्णो देवी जाते हैं, उनकी हमने 500 क्रोम रेडी करी स्टैंडर्ड में। कैसी लग रही है देखिए। दोस्तों ये जो स्टैंडर्ड हमने तैयार करी है ना, इसमें जो पूरी किट लगी है, इसमें खर्चा जो आया है 25 से 30 हज़ार का आया है। इसमें उनकी गाड़ी का कोई भी मडगार्ड, कोई भी सीट, कोई भी उनका मत्था, कोई भी टैंकी नहीं लगी। इसमें सारा सामान हमने अरेंज किया, हमने उसको पेंट जॉब पे दिया और आपने पेंट जॉब की क्वालिटी देख ली है कि कितनी शानदार लग रही है 500 स्टैंडर्ड। इसके बाद एक हमने मॉडिफाइड करी 2011 मॉडल थंडरबर्ड, उसको पूरा ब्लैक किया और उसकी टैंक को हमने किया गन मेटल। वो भी एक छोटी सी क्लिप है,
देखिए वो गाड़ी कैसी लग रही है। दोस्तों, इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें हमारे यहाँ होती रहती हैं और हम करते रहते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर बड़ी जल्दी मुलाकात करूँगा। फिर यही कहना चाहूँगा, दिल्ली के हालात ख़राब हैं। सोमवार को हमारी शोरूम बंद है, सोमवार को ना आएँ। और जाते जाते सभी भाइयों को यही सलाह दूँगा, अपने घर में रहिए, दिल्ली ना आएँ, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं, गवर्नमेंट को चोर बता रहा है, लेकिन असल ज़िंदगी में यहाँ दिल्ली किस हालात से गुजर रही है वो मैं जानता हूँ। अभी मेरे कुछ भाई कमेंट्स करेंगे कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ। मास्क मैं हमेशा पहन के रखता हूँ, लेकिन जब ब्लॉग बनाता हूँ तो मेरे फ्लोर पे मैं होता हूँ या मेरे साथ मेरा लड़का सोनू होता है और कोई भी नहीं होता है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, हर एक चीज़ आपके समक्ष रख दी हैं। अब फैसला आपका है। जो मेरी इस वीडियो से सेटिस्फाइड हो वो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, भाई मैं इस चीज़ के खिलाफ़ हूँ और हमेशा रहूँगा। वंदे मातरम, जय हिंद, सलाम।